तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10, जहां पे हम इकोनॉमिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे पढ़ेंगे हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करेंगे। हम पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक मीनिंग समझते हैं, जहां पे हमारा मीनिंग आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है क्या है। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिंपल सा मतलब है किसी काम को करने से अगर आपको क्या मिला इन टर्म्स ऑफ मनी आप रिसीव कर रहे हैं ना। जैसे कि मैंने कोई भी काम किया, अगर उस काम को करने से अगर मुझे मनी रिसीव होता है, हम उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके जितने भी घर के अंदर कोई आपके जो फादर होते हैं, कहीं भी वो वर्क करते हैं ना, चाहे किसी भी सेक्टर के अंदर कोई काम करते हैं, तो काम करने के बदले उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। इसका मतलब अगर पैसा मिल रहा है तो क्या है? वो पैसा जो होगा वो किसका पार्ट होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। ठीक है। अगर इसको और थोड़ा सा हम समझे, जैसे कि आपने देखा स्कूलों के अंदर नॉर्मली जो टीचर्स पढ़ाते हैं, टीचर्स क्या करते हैं? टीचर बेसिकली एक सर्विस दे रहे हैं हमें, है ना। टीचर्स क्या दे रहे हैं? हमें नॉलेज दे रहे हैं, हमें पढ़ा रहे। पढ़ाने वाले क्या करते हैं कि हम उनको पैसा पे करते हैं, पैसा दे रहे हैं। जहां पे पैसे का लेन देन आ जाता है, वो सारी एक्टिविटी किसका पार्ट जाती है? हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा मैंने क्या बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर मैं मतलब बताऊं तो वर्क डन टू अर्न मनी, वर्क डन टू अर्न मनी। ऐसा कोई भी काम जिसमें पैसे का लेन देन होता है, वो सारे एग्जांपल किसका? मतलब सारी चीजें क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल में बता दिया। एग्जांपल में चाहे मैं डॉक्टर्स बोल सकते हैं, है ना। हम जब भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? हमारा इलाज करता है, हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, उसके बदले हमसे क्या करता है? चार्ज करता है। हम उसको क्या कर रहे हैं? पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या डॉक्टर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है? ऑफ कोर्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। इसी की तरह एग्जाम्पल मैंने बोला टीचर्स, है ना। टीचर्स भी क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं क्या करते हैं? क्रॉप ग्रोन करते हैं, है ना। फार्मर्स फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप्स। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे जो फार्मर्स होते हैं, उनके अपने खेतों में जो भी क्रॉप्स वो ग्रोन करते हैं, वो क्या करते हैं? मार्केट में जाके क्या करते हैं? उसको सेल आउट कर देते हैं। फिर उनको क्या होता है? उनके पास उनसे क्या कमाते हैं? पैसा कमाते हैं। क्या ये भी एक फार्मर जो क्रॉप्स उगा रहे, क्या वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी? ऑफ कोर्स हाँ, वो भी क्या होगा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा। अगर मैं इसी तरीके से और चीजों को यहाँ पे समझे, जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में मतलब हमारी जो मम्मी होती है, हमारी मम्मी क्या है? हमारे घर के काम करती है ना। हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी केयर करती है, ठीक है, हमारे घरों की साफ सफाई करती है। क्या उनके बदले वो हमसे कुछ चार्ज कर रही है? क्या हम उनके बदले उनको कोई पैसे पे कर रहे हैं? नहीं ना। तो इसका मतलब जो घर के अंदर हमारी जो मम्मियां काम करती है, क्या वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होगा? ऑफ कोर्स वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा। याद रखना कि ऐसा कोई भी काम जिसको करने से अगर पैसा वापस नहीं मिल रहा है, जिस भी काम को करने से पैसा अगर नहीं मिला, सारे काम क्या होते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट नहीं होते। तो हमने ये समझा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या। अगर इसी चैप्टर को थोड़ा और आगे हम समझे, तो इसके अंदर हमें समझना पड़ता है कि देखो, जब भी हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी के कितने सेक्टर होते हैं? जैसे कि इनकी बात करते हैं, बेसिकली देयर आर 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी की हम बात करते हैं, है ना। कितने सेक्टर होते हैं? 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक, जहां पे हम सबसे पहले सेक्टर्स की यहाँ पे कुछ बातें कर लेंगे। जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, है ना, एक होते हैं प्राइमरी सेक्टर होते हैं। उसके बाद होता है हमारे सेकेंडरी सेक्टर होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर होते हैं हमारे। इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है? एक टर्सरी सेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? एक टर्सरी सेक्टर होते हैं। आइए इनके बारे में वन बाय वन करके एक एक सेक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते। देखो, प्राइमरी सेक्टर सिंपल सा अगर वन वर्ड बोलूं, ऐसा जैसे कि एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो सीधा नेचर के साथ लिंक होता है, जिनका किसके साथ लिंक होता है? नेचर के साथ लिंक होता है, वो सारी एक्टिविटी हमारे किसके पार्ट होते हैं? प्राइमरी सेक्टर के पार्ट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में समझाऊं, जैसे आपने देखा होगा फिशिंग का काम, चाहे डेयरी का काम हो गया, चाहे मैं फार्मिंग का काम की बात है, चाहे मैं एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, सारी एक्टिविटी जैसे कि माइनिंग के काम होते हैं, ये सारे जितने भी एक्टिविटी होते हैं किसके पार्ट होते हैं? हमारे प्राइमरी सेक्टर के पार्ट होते हैं। अब हम इन्हीं मतलब कि प्राइमरी सेक्टर के
प्रोडक्ट का यूज करते हैं, यूज करने के बाद हम उनको क्या करते हैं, वेरियस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, है ना, मैंने बोला जैसे आपको पता है कि जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारे कौन सा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट होते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेते हैं, हम उस रॉ मटेरियल को यूज करके हम क्या करते हैं मशीनों के अंदर या हम इंडस्ट्री के अंदर उनका क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद उनसे एक फाइनल गुड्स बनाते हैं। जैसे मैंने बोला मैंने व्हीट का यूज किया एज अ रॉ मटेरियल, मैंने व्हीट के थ्रू चाहे मैंने ब्रेड बनाया, चाहे मैं बिस्किट बनाया, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे सेकेंडरी पार्ट होते। तो यहाँ पे हम एक वन के वन समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला कि प्राइमरी सेक्टर का सिंपल सा मतलब क्या है, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। जैसे इसी के अंदर मैं कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करते हैं, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एग्रीकल्चर, यहाँ पे हम एग्रीकल्चर की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फिशिंग, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गए, एंड माइनिंग, चाहे मैं यहाँ पे डेयरी की बात कर लेते हैं, एसेक्ट्रा। ये सारे कौन से एक्टिविटीज हमारे प्राइमरी एक्टिविटी के पार्ट होते हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटी के सिंपल हम क्या आते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट, जितनी भी जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स कन्वर्ट करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनको हम कन्वर्ट करते हैं अदर फॉर्म्स में। अदर फॉर्म्स का मतलब होता है कि मैंने अभी एग्जांपल दिया, मैंने व्हीट का इस्तेमाल करके मैंने ब्रेड बनाया, बिस्किट बनाया, वो क्या मेरे वो अदर फॉर्म्स है, उस नेचुरल रिसोर्स से मैंने क्या कुछ अदर फॉर्म्स मैंने क्रिएट किए, वो हमारे कौन से पार्ट हो गए, सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट हो गए। तो यहाँ पे सिंपल बात है, नेचुरल प्रोडक्ट आर changed into other form। भी यार अपना थ्रू, किसके थ्रू हम करते हैं चेंज, इनको थ्रू करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में लिख सकते हैं हम, किसके एग्जांपल हम ये सब पुटअप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल टर्निंग है ना, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहाँ पे, टर्निंग शुगर केन इनटू, चाहे मैं यहाँ पे शुगर में उसे कर सकते हैं, या तो हम क्या बोलते हैं गुड़ में भी उसके हम क्या करते हैं, हम गुड़ के अंदर भी हम उसको चेंज करते हैं। ये हमारे क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट होते हैं। उसके बाद अगर मैं टर्सरी सेक्टर की बात करूं, टर्सरी सेक्टर सिंपल से क्या है, प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज। हम क्या करते हैं, सिंपल से हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर को चाहे मैं सेकेंडरी सेक्टर को यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, क्या करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि प्राइमरी सेक्टर से हमें क्या मिलता है, मतलब प्राइमरी से हमें मिलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर हम नेचुरल प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, नेचर से एक्सप्लोइट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको मशीनों के थ्रू जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उससे क्या करते हैं, उससे अदर फॉर्म से हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले दिया, मैंने व्हीट का इस्तेमाल करके मैंने बिस्किट बनाया। अब बिस्किट बनाने में जिस इंडस्ट्री जहां पे मैंने बिस्किट बनाया वहां से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मार्केट के अंदर उसे सेल आउट करना पड़ेगा, और मार्केट में सेल आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस गुड्स को वहां से मुझे ट्रांसपोर्टेशन करके बाकी के जितने भी एरिया है वहां तो मुझे उसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर हम एक सर्विस सेक्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, एक सर्विस सेक्टर का ही तो पार्ट है ना सर। क्या करता है, सिंपल से प्रोवाइडिंग अ सर्विसेज, प्रोवाइडिंग अगर मैं सर्विसेज की बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है, ये क्या करता है, मतलब कि सर्विसेज प्रोवाइड करता है किनको, प्राइमरी सेक्टर्स को और सेकेंडरी सेक्टर को। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में नोट डाउन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारे, ट्रांसपोर्टेशन, चाहे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टीचर की बात कर लेते हैं, चाहे डॉक्टर की हम बात कर लेंगे यहाँ पे, चाहे लॉयर होते हैं यहाँ पे, ये सब क्या होते हैं, एक्सेट्रा। बेसिकली कम्युनिकेशन की भी बात कर लेते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन की बात करेंगे, एक्सेट्रा। ये सब क्या होता है, हमारे टर्सरी सेक्टर के पार्ट होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हमें सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमने थ्री फॉर्म्स हमने समझे सेक्टर, मतलब कि बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी के तीन सेक्टर्स होते हैं। अब इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझते हैं।
अगर इसी के ना हम अगले टॉपिक्स की बात करें, हम यहाँ पे बात करेंगे कंपेयरिंग थ्री सेक्टर्स। अगर मैं यहाँ पे तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करूं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं अपने कंट्री, तो इन द अर्ली स्टेज को, जैसे जब अर्ली स्टेज की मैं बात करूं, मैं यहाँ पे 1970 से बिफोर की मैं बातें करूं, तो 1970 से पहले क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्कड इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। मतलब कि सिंपल सा कि हमारे देश के लगभग 70 से भी अबव परसेंटेज या 75 से भी अबव परसेंटेज के जो पीपल थे, कहाँ पे इंगेज थे, किन कामों में इंगेज थे, प्राइमरी सेक्टर के अंदर हमें इंगेज देखने को मिलते हैं। फिर जैसे जैसे देखो बेसिकली क्या होता है, जरा इसको हम अगर समझे, मैंने बोला भी 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, मैंने बोला 3 सेक्टर्स होते हैं क्या हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी के। एक प्राइमरी होते हैं, है ना, यहाँ पे मैंने बोला था सेकेंडरी होते हैं। पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं, है ना, तब मैं नोट डाउन करवा दूंगा। तो एक प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है, क्या होता है हमारे टर्सरी सेक्टर होते हैं। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में सिंपल सी बात है, क्या आते हैं हमारे सर्विस सेक्टर आते हैं। क्या आते हैं, सर्विस वाले हमारे सेक्टर्स आते हैं। वहीं पे अगर मैं सेकेंडरी की बात हो तो वन वर्ड में बोलूं तो ये क्या होता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आते हैं। क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारे इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी के अंदर मैंने क्या बोला, जो नेचर से रिलेटेड क्या होता है हमारे कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि यहाँ पे मैं क्या ले लूं, एग्रीकल्चर ही लेता हूँ, है ना, एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ, हमारे इंडिया के अंदर कैसा था, जब मैं 1970 से बिफोर की बात करूं तो हमारे 1970 मतलब 19th सेंचुरी हम सिंपली बोल सकते हैं, है ना, मैं 90s की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या था कि बेसिकली 1970 पहले क्या था कि हमारे इंडिया के ज्यादातर जो लोग थे, लगभग 75 से भी अबव के जो परसेंटेज को जो मतलब कि जो लोग थे कहाँ पे एंगेज थे, वो हमें प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर देखने को मिलते, जहाँ पे एग्रीकल्चर का काम करते थे। फिर बाद में क्या हुआ कि बाद में जैसे जैसे सर्विस सेक्टर डेवलप होता गया, हमारे कंट्री के अंदर क्या हुआ, सर्विस सेक्टर डेवलप होता गया। देखो उल्टा हुआ है वैसे तो, देखो बाकी अगर मैं कंट्रीज की मैं बात करूं, जैसे कि मैं यहाँ पे चाइना की बात कर लूं, चाहे मैं यहाँ पे यूएसए की मैं बात कर लेता हूँ, ये वो कंट्री जहां पर एक सीक्वेंस में चीजें हुई है, वहां पे डेवलपमेंट हुआ। जैसे लोग क्या हुआ, प्राइमरी से लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, लेके हमारे कंट्री उल्टा सीधा प्राइमरी से कहां पे लोग कहां पे डेवलपमेंट में देखो टर्सरी सेक्टर के अंदर, मतलब कि बेसिकली सर्विस सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि भैया देखो 90 के टाइम की मैं बात करूं तो ज्यादातर लोग कहां पे इंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इंगेज थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे सर्विस सेक्टर डेवलप होता गया, लोगों का कहां पे इंगेज होता गया, धीरे धीरे कहां पे इंगेज हमें देखने को मिलते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर हमें क्या दिखते हैं, बहुत से लोग हमें काम करते हुए दिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि most of the people are work in एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना। अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी की बात तो हमें ये देखने को मिलता है, अगर मैं कंपेयर करके हम बताऊं तो जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, चाहे मैं डेवलप्ड कंट्रीज के हमें क्या देखने को मिलता है कि वहां का जो मोस्ट ऑफ द जो पीपल होते हैं वो हमें कहाँ पे काम करते दिखते हैं, या तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर दिखेंगे या तो हम टर्सरी सेक्टर के अंदर क्या करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर engaged in the सेकेंडरी, और हम सेकेंडरी की बात करेंगे यहाँ पे, या टर्शरी सेक्टर की यहाँ पे हम बात कर लेंगे। ठीक है, ये बात हमने समझ लिया। फिर जैसे वैसे आज के टाइम में अगर मैं देखो, अगर मैं करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो आपको आज के टाइम में करंट सिनेरियो के अंदर आपको ना ज्यादातर जो लोग आपके टाइम में जो आपको देखने को मिलेंगे, देखो प्राइमरी तो है लेकिन उसके बाद हमारे ज्यादातर लोग कहां पर हमें इंगेज देखने को मिलते हैं, हमें सर्विस सेक्टर के अंदर मिलते हैं। हमारे यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट उतना हुआ ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें लोग सीधा प्राइमरी से कहां पे हमें देखने को मिलते हैं, टर्सरी सेक्टर के अंदर हमें कुछ लोग जो दिखते हैं, हमें कहां दिखते हैं, यहाँ पे हमें वर्क करते हुए दिखते हैं। तो ये हमारा क्या था, कंपेयरिंग 3 सेक्टर्स के बारे में हमने यहाँ पे कंपेयर करके चीजें हमने क्या है हमने यहाँ पे समझे। तो यहाँ पे कहाँ पे सिंपल सी बात है, डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर में देखने को मिलता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं वहां पे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर अंदर मोस्ट ऑफ द पीपल आपको वहां पे इंगेज देखेंगे, काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स यहाँ पे क्या होता है, आई होप कि आपको ये टॉपिक्स भी आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में यहाँ पे समझते हैं।
अगर मैं इसी टॉपिक के अंदर कुछ बातें करूँ तो यहाँ पे एक जीडीपी एक टर्म होता है, हम जरा जीडीपी टर्म्स के बारे में भी यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो अगर मैं जीडीपी की बात करूँ तो जीडीपी होता क्या है? अगर मैं जीडीपी टर्म्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जीडीपी का सिंपल अगर फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। ये क्या होती है? जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। जीडीपी है क्या? देखो जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे कंट्री के अंदर जो भी फाइनल गुड्स होते हैं एंड फाइनल जो सर्विसेज होते हैं, मैंने यहाँ पे क्या टर्म यूज किया, जो भी फाइनल गुड्स होते हैं, चाहे मैं फाइनल सर्विसेज जो होती है, जितना भी पार्टिकुलर ईयर के अंदर जितना भी क्या हो, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, हम जब उनकी टोटलिंग करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जीडीपी कहते हैं। सिंपल मतलब क्या है जीडीपी का? जीडीपी के अंदर सिंपल से बोला, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, या हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, हम क्या करते हैं उन सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, ठीक है, इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर, ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर की अगर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन, प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर, ठीक है, ऑफ दिस सेक्टर फॉर दैट ईयर, और दैट अगर ईयर की यहाँ पे मैं बात करूँ तो देखो जरा समझते हैं, मैंने क्या बोला यहाँ पर फाइनल गुड्स, मैं यहाँ पे फाइनल गुड्स की बात करूँ। अभी चीजें समझाऊंगा कि एक क्या होता है कि देखो गुड्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। बेसिकली में गुड्स कितने टाइप से देगा, बेसिकली दे आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, जिसके अंदर एक इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं और एक फाइनल गुड्स होते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे हम कौन से गुड्स की बात करते हैं, यहाँ पे मैं फाइनल गुड्स की और सर्विसेज की वैल्यूज की बात करता हूँ। अभी हम ईच सेक्टर, हर सेक्टर से हम बात करते हैं, चाहे प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी हो, ठीक है। और भी एक ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर का मतलब होता है जैसे 2024, 2025, 2026 से क्या होता है, पार्टिकुलर ईयर होता है हमारे। प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर्स, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। जरा इसको एग्जांपल के जरा समझते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की यहाँ पे बात करूं, फॉर एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। देखो मैंने बोला सेक्टर, 3 सेक्टर्स हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे सेक्टर्स की बात करूं और यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्शन की बात करेंगे, है ना, टोटल प्रोडक्शन। जैसे कि एक प्राइमरी है, इधर समझ रहा, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और हम क्या बात करते हैं यहाँ पे, टर्सरी सेक्टर की यहाँ पे बात करते हैं। देखो मैंने बोला प्राइमरी जो सेक्टर्स है वहां से लगभग पूरे साल में कितना प्रोडक्शन है, 200 हुआ है, 200 करोड़ की हम बात करें करोड़ में। सेकेंडरी से मान लो 300 करोड़ हुआ है, और मान लो टर्सरी से हमें कितना हुआ है, 500 करोड़, ठीक है। ये हमने एक एग्जांपल लिया, 500 करोड़ की बात करूं। अगर मैं इनका सम करूं तो कितना दिखेगा, 5388 में 2 ऐड करें तो यहाँ पे 1000 दिखे, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या हो गया, हमारी जीडीपी होगी। यही क्या है, हमारी जीडीपी, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जीडीपी बोले तो हम बोलेंगे टोटल जो जीडीपी बोलेंगे, जीडीपी हमारी कंट्री कितनी है, 1000 करोड़ है, ठीक है। ये वाला टॉपिक समझ आए, जीडीपी क्या होती है, ठीक है। अभी हम और चीजें समझते हैं कि यहाँ पे गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है कि इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, एक क्या होते हैं, हमारे फाइनल गुड्स होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम समझते हैं अगले टॉपिक में। देखो यहाँ पे गुड्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक टॉपिक हम जिसका जरा समझते हैं थोड़ा और, कि गुड्स, ठीक है, गुड्स मतलब कोई भी वस्तु, सामान, सिंपल सी बात है। देखो गुड्स के ना 2 टाइप्स होते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, गुड्स के 2 टाइप्स होते हैं। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
गुड्स, ठीक है। बेसिकली इस एनसीईआरटी अकॉर्डिंग हम इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर देखें तो दो तरह के हमें गुड्स वहां पे दिखाई देते हैं एनसीईआरटी में। एक तो हमें दो टर्म्स से दिखाते हैं, एक क्या होता है हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, एक हमारे कौन से गुड्स होते हैं, एक फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है, फाइनल गुड्स होते हैं। देखो जरा इसके बारे में जरा समझते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड टू मेक अदर गुड्स, अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, ऐसा कोई भी दोस गुड्स यूज्ड टू मेक अदर गुड्स, दोस गुड्स यूज्ड टू मेक अदर गुड्स की मैं बात करता हूं, अदर गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे हम दूसरे सामान और आगे मैं फर्दर क्या बना सकता हूं। जैसे एग्जांपल में मैंने बोला वीट बोला, क्या इससे मैं आगे और चीजें बना सकता हूं? मैंने बोला हाँ, मैं वीट का यूज करके, पता है कि हम रोटी भी बनाते हैं, उससे मैं बिस्किट भी बना सकता हूं, मैं ब्रेड भी बना सकता हूं। क्या बना सकता है? क्या मैं इससे और फर्दर प्रोडक्शन करता हूं? ऑफ कोर्स। तो वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं? वो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वुड, मैंने जंगलों में जाते हैं, फॉरेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लकड़ियों की हम कटाई करते हैं। अब लकड़ी काटने में हम जब हम क्या करते हैं, उसको एक प्रोडक्शन, जहाँ पे हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हमारा प्रोडक्शन इंडस्ट्री वहां पर लाते हैं, हम उस लकड़ी से हम क्या बनाते हैं, हम उस लकड़ी से फर्नीचर के सामान हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पर जो वुड है, क्या वो हमारा एक इंटरमीडिएट गुड्स है? ऑफ कोर्स वो हमारा क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, जिसे हम कहते हैं यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, हम सिंपल जिसका यूज करते हैं, यूज फॉर फर्दर प्रोडक्शन। हम फर्दर प्रोडक्शन में इन सभी गुड्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना, सिंपल सा, ठीक है, क्लियर हो ये बात। अगर वहीं पे बात करूं तो यहाँ पे फाइनल गुड क्या होता है, रेडी फॉर यूज। ऐसा कोई भी गुड्स जो यूज के लिए रेडी है, रेडी फॉर यूज, मतलब कि जिनसे हम आगे फर्दर और प्रोडक्शन नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला, ऐसा कोई भी गुड जिससे मैं आगे फर्दर और कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं, ठीक है, कैन नॉट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जिससे मैं आगे और कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने बोला, मैंने आटे से मैंने ब्रेड बनाया, ब्रेड मेरा एक फाइनल गुड्स है, ब्रेड से मैं आगे और फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर सकता हूं, तो वो क्या हमारा एक फाइनल गुड्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे क्लियर होती है। अब याद रखना कि जब भी हम जीडीपी जैसे कॉन्सेप्ट की बात है, जीडीपी कॉन्सेप्ट के अंदर फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, कंसीडर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे बातें क्या होती है हमें समझ आती है। तो एंड आई होप कि आपको सारे टॉपिक्स क्या होंगे आज आपको इस लेक्चर के अंदर समझ आएंगे, और किसी भी टॉपिक के अंदर कोई डाउट तो आप क्या करते हो, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। एंड थैंक यू।